जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीनू के किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज मीनू के किचन में क्या बनने जा रहा है भला? आज मीनू के किचन में बनने जा रहा है सरसों का साग और मकई की रोटी, और वो भी मक्खन लगा के। वो तो आप हर इंसान का अलग-अलग स्टाइल होता है कि कौन किस तरह बनाता है, कौन किस तरह बनाता है। मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आए चलते हैं फिर वक्त ज़ाया किए बगैर बनाते हैं सरसों का साग और मकई की रोटी। यहाँ मैंने साग लेके तो पालक डाली है, इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, ये देखें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, पालक डाली है, धनिया डाला है और सरसों का साग मैंने ज़्यादा लिया है और पालक मैंने ली है कम, और एक गड्डी बीच में मैंने धनिया की डाली है। और मैंने दूसरी सुरख मिर्चें नहीं डालती, मैं सब्ज़ मिर्चें ही डालती हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे सऊदी अरब में बाथू वगैरह और जो वो होता है चने का साग, वो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, सरसों का साग और पालक मिल जाता है। तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा मकदार में सरसों का साग लिया है। तो इसमें मैं अब डालूँगी, ज़्यादा ही मकदार में मैं डालूँगी ये चॉप किए हुए मैं लहसुन है, इसका तड़का लगाऊँगी। और बीच में ये मतलब तकरीबन मैंने 3 इंच जितना मैंने लिया था अदरक, ये मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये मैं इसमें ये डालूँगी बस, और नमक डालूँगी बस, और इसमें कुछ या मक्खन डालूँगी, ठीक है। ऑयल डालूँगी थोड़ा सा, और कुछ नहीं डालूँगी। कोई पिसा धनिया, टमाटर और क्या कहते हैं धनिया, कुछ कोई हल्दी, कुछ चीज़ नहीं डालूँगी, बस सिवाय नमक और ये चीज़ें और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने डाली थी, ठीक है। आटा है, आप अपनी मर्ज़ी से कर लें जिस तरह आप करते हैं, मगर ये है कि मैं आटा जो सा है वो मैं जब मकई का आटा गूंथती हूँ तो मैं मतलब भाई इस तरह होता है कि मैं अगर किलो मेरे पास ये मकई का आटा है तो मैं इसमें बस इतना सा दूसरा आटा देसी जो सा हमारे गंदम वाला आटा होता है बस वो थोड़ा डालती हूँ, यानी कि मकई के आटे की मिकदार भी मैं ज़्यादा लेती हूँ, मतलब कम नहीं लेती। कि एक वो टेस्ट जो सा मकई के आटे का और सरसों के साग का वो बस ज़रा डिफरेंट सा, ज़रा मतलब मज़ा दे के खाओ, मुंह में नवाला ले, साग का लहदा से आए कि अदरक लहसुन और फिर मकई का जायका एक आना चाहिए, ठीक है। मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो ऐसा है कि मैं अब आटा गूंद लेती हूँ। ये मैंने किलो आटा लिया है, इसमें बस मैं इतना सा एक प्याली से भी कम आटा डालूँगी दूसरा, और आटा गूंद लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इस आटे की खासियत ये होती है कि इसे ज़्यादा नरम नहीं गूंदना जाता, क्योंकि ये देखें जैसे येलो येलो नज़र आ रहा है ना, इसी तरह ही रहेगा। दूसरा आटा भी हमने कम डाला है तो इसे ज़्यादा हमने क्या कहते हैं नरम नहीं करना। ये देखें इस तरह, इसकी इतनी, ये देखें ये ऐसे होना चाहिए कि बस ये देखें इस तरह करके, और हल्के हाथों बस इसे इस तरह करके गूंदते जाने में, जो करते हैं ना मुखियाँ इस तरह नहीं, इसको वो नहीं करना, इसको बस इस तरह करके इस तरह करके बस गूंदना है, इस तरह से, इस तरह करके जैसे हम डो गूंदते हैं नान खटाई की, और इस तरह करके हमने इस तरह करके इसे गूंदना है बस इस तरह। क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना, क्योंकि इसके अंदर खुद ब खुद एक क्या कहते हैं ऑयल होता है, इसमें पानी भी नहीं हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसका ऑयल खुद ही निकल आता है। मकई के जो आटा होता है इसके अंदर बिल्कुल नहीं ज़्यादा, बस एक दफ़ा हमने गूंद लिया पानी डाल के, तो बस गूंद लिया, इसका ऑयल खुद ही निकलता जाएगा फिर खुद ब खुद ही। पर थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक और हमारा फिर ये रेडी। ये देखें इसमें नमक की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह करके इसे गूंदना है और सख्त ही रखना है इसे, क्योंकि जब हम आटा डालेंगे मकई का ज़्यादा तो इसकी रोटी को भी हमें मोटा रखना पड़ेगा। आम रोटी की तरह हमें ये नहीं पकती। ताज़ा आटा उसी वक्त गूंदा और ताज़ी ही रोटी बनाई। अगर हम ज़्यादा आटा इसमें डालेंगे फिर रोटी ज़्यादा मोटी नहीं रखनी पड़ती। अगर डालेंगे मकई का आटा ज़्यादा तो फिर रोटी को मोटा, क्योंकि फिर ये जुड़ती है देर से, ज़रा जुड़ने में थोड़ा सा मसला करती है। तो वही जायका होता है मकई का कि मकई के आटे को
बंदा ज़्यादा रखे और इसका जायका आना चाहिए। ठीक है, अब इसे मैं बंद करती हूँ, रखती हूँ, तो आपसे फिर मिलती हूँ। यहाँ डालेंगे ऑयल, इसमें डाल देंगे अपने चॉप किए हुए लहसुन, लहसुनों को हम ब्राउन करेंगे। ठीक है, अपने जो काटे हुए हैं लहसुन इनको ब्राउन करेंगे हम। आप देखिएगा, पकाइएगा, कितना मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इनका अपना एक टेस्ट निकल आता है। ज़्यादा जितनी चीज़ें डालते हैं मेरी नज़र में साग का वो जायका वो नहीं रहता, जो मैं समझती हूँ। ये देखें, बस हमारा ब्राउन हो गया। हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट लाइट ही ब्राउन रखना है। अब डाल देंगे अदरक, इसके साथ ही मैं डाल दूँगी साग। बिस्मिल्लाह, मैं आधा साग डालूँगी इसमें, क्योंकि मैं ताज़े को ही बनाऊँगी, ताज़े को ही तड़का लगा के ताज़ा ताज़ा ही खाया जाएगा। इसके साथ ही डाल देंगे नमक। साग को फिर मैंने जब पक गया था तो थोड़ा सा आटा डाल के, तो वो जैसे मधानी के साथ इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं, वो मैंने कर लिया था। अगर आपने भी मेरी तरह इसी तरह ही बनाना है, बहुत टेस्ट आता है। तो मिर्चें अगर आपको कम लगें तो मिर्चों को ग्राइंड करके आप इस तरह डाल के फिर थोड़ा सा भून सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं डालती, ना सुरख मिर्चें, ना कुटी मिर्चें, ना कुछ भी। मैं ग्रीन मिर्चें ही डालती हूँ, ग्रीन मिर्चें और नमक, बस कुछ नहीं, और अदरक और लहसुन बस। बहुत मज़े का, आप यकीन नहीं कर सकते कि कितने मज़े का बनता है। साग का अपना ही टेस्ट जो सा खिल के आ जाता है। ये देखिए, माशाल्लाह अच्छे से भुन गया साग, हमारा अच्छे से साग भुन गया। अब चलते हैं, हम रोटी बनाते हैं। यहाँ मैं बनाऊंगी अब रोटियाँ। ये लेंगे पेड़ा, पेड़ा ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इसका लेना है। बस इसको हल्के हाथों बेलना है, दूसरे आटे की तरह हमने सख्त हाथ नहीं रखना इस पे। ये देखें, तवे पे लगाएंगे हम मक्खन। और ये रोटी हम तवे पे डाल देंगे। हमारी रोटी तैयार हो गई है। इस पे अब इसके ऊपर फिर अब मक्खन लगाएंगे। ठीक है,
नीचे उतर के फिर ढेर सारा मक्खन लगाएंगे हम। और रोटी के ऊपर ही साग रख के खाएंगे, क्या बात है, क्या मज़ा आएगा, मज़ा बहुत ज़बरदस्त। जब इतना ढेर सारा मक्खन होगा, ऊपर रोटी के ऊपर साग होगा। रोटी का मज़ा ही मक्खन में इसका आता है कि रोटी के ऊपर साग रख के खाया जाए। मैं सारी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जनाब जी, ये हमारा मक्खन और मकई की रोटी रेडी। अब इसको हम करते हैं चेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खन लगा के मज़ा ही आता है रोटी के ऊपर रख के खाने का। साग इस तरह, क्या बात है, मक्खन लगा के इस तरह, ये देखें, ज़बरदस्त। आप भी अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप भी शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को लाजिम लाजिम दबाएं और लाजिम शेयर करें, शायद किसी और का भी भला हो जाए। और आप अपने प्यारों को इसी तरह खिलाएं, खुशी खुशी खिलाएं, दिल से खिलाएं। और दुआओं में याद रखें, दुआएं, ढेर सारी दुआएं दें मुझे, और दुआ मैं भी याद रखूं, आप भी याद रखें, और खुश रहें और खुशियाँ बांटें।